इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी पाई। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए पार्ट नंबर 7 लेके आए हैं। इस पार्ट में हम आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स टॉपिक फंक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और जिस बच्चे ने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए हम टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो देखिए फंक्शन क्या होता है। टाइप्स ऑफ फंक्शन से पहले हमें फंक्शन का पता होना चाहिए। फंक्शन आपने +1 क्लास के अंदर भी जो बच्चों पढ़ा था, उसके अंदर हमने बहुत सारे फंक्शन पढ़े थे। कॉन्स्टेंट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन को, आइडेंटिटी फंक्शन, इस तरह से बहुत सारे फंक्शन पढ़े थे। और +2 क्लास के अंदर जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी कि 1 1, मैनी 1, ऑन टू, इन टू, इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले फंक्शन के बारे में जानिए। फंक्शन इज ए स्पेशल रिलेशन। फंक्शन क्या है? एक स्पेशल रिलेशन है इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज यूनिकली related to the elements of सेकेंड सेट, यानी कि सेकेंड सेट के एलिमेंटों के साथ यूनिकली रिलेटेड होंगे वो। ओके, द फंक्शन is also called a map और मैपिंग। ओके, इसको हम मैप और मैपिंग भी बोल सकते हैं। इसके बाद इसको डिनोट कैसे करते हैं? द फंक्शन एफ from A to B, the function f from A to B is denoted by f such that A to B। ओके, हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल let some relations, हम कुछ से रिलेशन इसके अंदर लेट करके चलते हैं कि वो फंक्शन होंगे या नहीं होंगे। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि सेट, ये फर्स्ट सेट हमारा है, इसको नाम दे दें ए, और सेकंड सेट हमारा है बी। यहाँ पर रिलेशन हमारा A to B है। यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 2 3 A B। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम अगर इसको 1 की इमेज A है, 2 की इमेज भी A है, और 3 की इमेज B है, तो यहाँ पर देखिए क्या ये फंक्शन होगा। हमारे फंक्शन की डेफिनेशन के साथ देखिए क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन। देखिए यहाँ पर क्या था, इन विच एवरी एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, यानी कि 1 2 3 हैज़ यूनिकली रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट। सेकेंड सेट के साथ यूनिकली रिलेटेड है, यानी कि हर एक एलिमेंट की ओनली 1 इमेज है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये फंक्शन होगा। तो यहाँ पर दिस इज फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर है ये जो है फंक्शन है। ओके, और कोई और एग्जांपल देखिए, जैसे
बी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर ये सेट है ए, ये सेट है बी, ए बी। ये इस ए के एलिमेंट लेट कर लेते हैं कि 1 2 3, ये लेट कर लिया ए बी सी और डी। ओके, तो 1 की इमेज क्या है ए, 2 की इमेज सी, 3 की इमेज डी। यहाँ पर भी देखिए क्या ये फंक्शन है, यस बिल्कुल है, क्योंकि हमारी जो फंक्शन की डेफिनेशन थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है ये रिलेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दिस इज फंक्शन। वाई? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ओके, तो दिस इज फंक्शन, ये भी क्या है, फंक्शन होगा। ओके, क्योंकि ये हमारी जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब फंक्शन जो नहीं है वो कौन से हैं वो भी देखिए एक बार। जैसे हम सी एग्जांपल लेते हैं, ये आपके पास सेट ए है, ये आपके पास सेट बी है, यहाँ पर है 1 2 3 4, यहाँ पर है ए बी सी। ओके, तो ये सेट ए है हमारे पास और ये सेट है बी। यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि 1 की इमेज जो है वो बी है, 2 की इमेज सी है, 4 की इमेज या फिर 4 की इमेज जो है वो ए है। क्या ये फंक्शन है? दिस इज नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। ओके, वाई? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ नॉट यूनिकली रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। मीन्स यहाँ पर 3 देखिए, 3 क्या है, 3 बिलोंग टू ए है, बट 3 हैज़ नॉट इमेज इन बी। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, दिस इज नॉट फंक्शन। यानी कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए किसके अंदर, बी सेट के अंदर। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं कोई, जैसे रिलेशन आपके पास सेट ए है और ये सेट बी है, ए बी, 1 2 3 4, ए बी सी डी ई। यहाँ पर ऐसे आपके पास 2 सेट हैं, इसका रिलेशन है। हम लेट कर लेते हैं कि 1 की इमेज जो है वो ए है, 2 की इमेज बी है, 2 की इमेज सी भी है और इसकी डी है, इसकी ई है। क्या ये फंक्शन होगा? क्या ये फंक्शन होगा प्यारे बच्चों, बताओ? नहीं होगा, ये भी नॉट फंक्शन। वाई? बिकॉज यहाँ पर जो है एवरी एलिमेंट ऑफ हैज एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज नॉट uniquely related to the elements of set B। ओके बच्चों, आपको इसके बारे में समझ आ गया कि ये भी जो है फंक्शन नहीं होगा। आपने बहुत सारे फंक्शन पढ़े थे, +1 क्लास के अंदर पढ़े थे कि कॉन्स्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, इस तरह से बहुत सारे आपने फंक्शन पढ़े हुए हैं। तो अब जो +2 क्लास में आप जो पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ोगे, वो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहे होंगे। और जिस बच्चे ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, वो ज़रूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियोज़ का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू। जय हिंद।